हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2025 को टारगेट मिलकर आए हैं और ध्यान रखिएगा ये 2026 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी देख लीजिए आप उठा करके पेपर, और दिल्ली पुलिस का पेपर देख लीजिए, और साथ साथ यूपीएसआई में एक दो प्रश्न हमारे करंट अफेयर के पूछे थे, वो भी 2025 से। तो समझ लीजिए 2026 के जितने भी आगामी एग्जाम है उसके लिए 2025 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी 2025 में हमारा यूपी पुलिस का पेपर होना है, एसएससी जीडी का होना है, रेलवे स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यूपी होमगार्ड का भी बाकी है। उसमें पूरा ही क्वेश्चन आपको पता होगा, जीके जीएस करंट अफेयर से पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इडुटेरिया करंट अफेयर से सारा ये क्वेश्चन लिया गया है, और आज का हमारा लास्ट ये क्लास होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। 1 से 17 तक मैं क्लास करवा चुकी हूं, और ये भी ध्यान रखिएगा आज का हमारा लास्ट क्लास हो जाएगा। तो हम आगे यूपी पुलिस के लिए गेस्ट पेपर ला रहे हैं, किसके द्वारा? एग्जामपुर के द्वारा, भाई विवेक सर के द्वारा। और सुनिए 14-15 तारीख को जो हमारा यूपीएसआई का भी पेपर खत्म हुआ है, वो उससे पहले गेस्ट पेपर ला चुके थे। हम ध्यान में रखे होते तो मैं करवा दी होती, मैं गलत की, मतलब मैं भूल गई, ठीक। तो यूपीएसआई का गेस्ट पेपर हो रहा था, उसमें अधिक से अधिक वो क्वेश्चन फंसा दिए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये यूपी पुलिस का भी पेपर, वो मतलब गेस्ट पेपर लॉन्च कर चुके हैं। तो देखिए उसका हम लोग जल्द ही बैच लेकर आने वाले हैं, और ये करंट अफेयर खत्म होने के तुरंत बाद वही हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको साथ साथ मैं ये बताते चलूं कि आज का जो 18 क्लास नंबर है, आप ये मत सोचिएगा कि आपका करंट अफेयर आज का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि जल्दी हम लोग एक और भी करंट अफेयर का बैच लेकर आए हैं सिपाही भर्ती के लिए, जो यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के सिर्फ और सिर्फ स्पेशल करंट अफेयर रिवीजन बैच होगा, और इसमें वार्षिकांक करंट अफेयर को हम शामिल करने वाले हैं 2026-25 दोनों, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो 10:30 बजे हमारे चैनल पे क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, यानी कि लाइव हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2026 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? ध्यान देखिएगा इसे टोटल 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि रहने का अनुमान कितना लगाया गया? तो इसमें 6.4% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटाकर कितनी कर दी गई है? ध्यान रखिएगा इसे घटाकर 4.9% कर दी गई। पहले 5.4 था, अब 4.9 हो गई है। अगला एक आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो बीमा प्रीमियम में ध्यान रखिएगा 7.7% की वृद्धि की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो सेवा के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा 11.6% की वृद्धि की गई है। अगला की सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत ने 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पर आया? तो विश्व में भारत हमारा दूसरा स्थान पर है सेवा और सूचना के निर्यात में। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 64.03 रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार FY 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान लगाया गया? तो 4%। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो कितने किलोमीटर पूछ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा 5853 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 15.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल्स में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटाकर कितना प्रतिशत रह गया? कितना प्रतिशत घटकर? तो 3.2% रह गया। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निवल अंशदान 61 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना हो गया? ये तो कितना कर दिया गया? 131 लाख कर दिया गया। 61 लाख से बढ़ाकर ध्यान रखिएगा 131 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल सीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो बढ़कर ये 11.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगला मर्सर CF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया? तो वर्ष 2024 में 44 हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या 2023 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 16% की बढ़ोतरी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस तिथि को कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS स्वीकृत किया है? तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 24 अगस्त 2024 को। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन में कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 25। तो कितना प्रतिशत पूछा है? तो 50% दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की इस योजना के लाभ लेने कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकार में मतलब कि सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा? तो कितने वर्ष तक सरकारी सेवा उन्हें करना अनिवार्य होगा? तो ध्यान रखिएगा टोटल 25 वर्ष वो सेवा निवृत्त होनी चाहिए, यानी कि सेवा हमारे देश में उनका वो भागीदारी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में 25 वर्ष तक वो काम किए रहेंगे। बात यही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन राशि निर्धारित की गई? तो न्यूनतम कम से कम 10,000 प्रति माह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन 10 साल के लिए कम से कम कितनी साल सेवा अनिवार्य है? ध्यान रखिएगा कम से कम कितने साल, इसी में तो 10 साल है, ठीक है। नेक्स्ट 2025 में जारी सर्वेक्षण 2025
2024 के अनुसार सीमेंट उत्पादक में भारत का स्थान विश्व में क्या रहा है? तो सीमेंट उत्पादक में भारत का हमारा दूसरा स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में आंकड़ों के साथ भारतीय रेलवे का विश्व रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान रहा है? तो रेलवे के मामले में भारत का हमारा चौथा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। ध्यान रखिए इसमें से सभी सही है हमारे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बैंकिंग प्रणाली में NPA घटाकर 12 वर्षों को निम्नतम स्तर पर 2.6% पर आया गया है और वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की दर बढ़ने की क्या है उम्मीद जताई जा रही है। और उपभोक्ता खाद्य उन्मूलन मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रा स्थितिवत वित्त वर्ष 2024 में 7.5% थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार का संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा 13.2 करोड़। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें केवल पहला सही होगा, यानी भारत का औसत आयु 29 वर्ष है। नेक्स्ट है 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? यानी कि रोजगार में हमारे कृषि का हिस्सा 46.1% है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्यबल की कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो 23.5%। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हुई है? तो प्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को प्राप्त करने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसमें 2025 तक लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? तो सबसे अधिक रोजगार ध्यान रखिएगा जल विद्युत में, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? तो क्रमशः 4,122 रुपए और 6,996 रुपए है। ओके, चुप रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। देखिए इनमें से सभी सही, यानी कि 1 जनवरी तक 36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 49% महिलाएं हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया, यानी कि सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संयंत्र पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जल जगान ये छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगला भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही और भी क्रम क्या होगा? तो सौर, पवन, विद्युत, फिर गैस। नेक्स्ट वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है कितना पहुंच गया है? तो ये 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष में 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो भारत का विदेशी ऋण 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का चौथा स्थान है। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बनाएगा? ध्यान रखिएगा ये कब तक बनाएगा? 2027 और 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो कौन सही है? ध्यान रखिएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीमेंट उत्पादक की बात करें तो दूसरा हमारा देश है इसमें। बी की बात करें तो कपड़ा और परिधान में हमारा छठा सबसे बड़ा है। दवा की बात करें तो सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा देश है दवा के उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट 24 में 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 23.24 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि सही कथन को क्या करना है? चुनना है। देखिए 40 में ऑप्शन सभी सही होंगे। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है। उच्च स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली संख्या 5.2% है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली संख्या 14.1% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं? ध्यान रखिएगा ये 770983 किलोमीटर, ठीक है, पूरी हो चुकी है सड़कें। नेक्स्ट है भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके बाद ध्यान रखिएगा भूनि पोर्टल लॉन्च किया। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो कुल दूरसंचार घनत्व 84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? तो कुल हमारे 26 क्रियाशील जलमार्ग हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्लास था, मतलब कि ये जो एडिटोरिया बुक का, लेकिन हम जल्द ही आज ये खत्म हो रहा है और जल्दी हम सिपाही भर्ती ला रहे हैं जिसमें यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल वालों के लिए क्लास होगा जो 5 मिनट का हमारा रिवीजन शो होगा ये, और 10:30 बजे लाइव हो जाएगा और ये संपूर्ण करंट अफेयर रिवीजन होगा 2024-25 का। तो ध्यान रखिएगा, इससे आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगली मतलब वीडियो की तरफ, क्योंकि जल्दी वीडियो बनाएंगे तभी तो नेक्स्ट डे हम पब्लिक कर पाएंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना, और साथ साथ हम यूपी पुलिस वालों के लिए भी जल्द ही गेस्ट पेपर ला रहे हैं एग्जामपुर के द्वारा जो पब्लिश किया गया IB वेबसाइट के द्वारा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।